सो हेलो गाइस, वापस आ गई मैं आपके लिए फिर से एक नई रीडिंग लेके। एंड आज वाली जो रीडिंग है वो थोड़ी सी आपकी जर्नी को बताएगी कि आप यहाँ तक आए हो, आप यहाँ तक कैसे आए हो। तो ये वीडियो ना हर किसी के साथ तो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करने वाली है। एंड आप स्टार्टिंग में ही देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपके लिए है या नहीं है। तो आपको अगर ये आपके लिए नहीं लगे ना, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अपने साथ थोपना नहीं है किसी चीज़ को। एंड धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि आप किस जर्नी में हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम हो चुका है आप लोगों को कुछ स्ट्रगल करते हुए अपनी ज़िंदगी में। एंड ये भी मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ। आप लोग ये सोच रहे हो कि यार मेरे साथ ही क्यों, मेरे सराउंडिंग में सभी लोग कोई चीज़ चाहते हैं, उनकी चीज़ें हो रही हैं, मेरी नहीं हो रही है, मैंने क्या ऐसा अलग कर दिया है। तो काफ़ी डिफरेंट रीडिंग रहने वाली है गाइस। एक मिनट में ना आपकी सेजिंग कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी नेगेटिविटी रिमूव कर देती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक मिनट। सो गाइस, एक बार मैं आपकी सेजिंग कर देती हूँ ताकि आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। हे यूनिवर्स, हे माता रानी, हे भोले बाबा, मेरे सारे व्यूवर्स की जो मेरी सोल फैमिली है, आप उनकी ज़िंदगी से सारे की सारी नेगेटिविटी को प्लीज़ रिमूव कर दो। अब उनका साइकिल पूरा होने वाला है, उनको सारी वो खुशियाँ दो जो वो उनके हकदार हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड हमेशा की तरह एक मोटो तो हम अपनी ज़िंदगी का बना ही लेते हैं। हर वीडियो में हमने क्लेम करना है कि कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जो भी नेगेटिविटी आपके पास आई है, वो कृपया अपना थैला उठाएं और जिसने आपको भेजा है उन्हीं के पास जाएं। मेरे व्यूवर्स के पास आपकी कोई भी जगह नहीं है, आप प्लीज़ वापस जाएं। हम आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट वापस भेज रहे हैं। तो जिन्होंने आपको भेजा है यहाँ पे, आप प्लीज़ वापस जाएं। आप इन धन्य आत्माओं के साथ में आपका कोई काम नहीं है। ये बहुत ही पवित्र सोल है, ये कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। एंड तो आप प्लीज़ वापस जाएं। सारी नेगेटिविटी से हमारा यही निवेदन है। हम बहुत प्यार से बात करते हैं आपसे भी, और सभी नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, कृपया करके दूर रहिए। नहीं तो जब इनकी छड़ी घूमेगी ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे थे, कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, कुछ नहीं समझ आएगा, ना आपके भेजने वालों को ना आपको। सो गाइस, बात करते हैं हम आज आपकी। हाँ, ये स्टोरी आपकी ही है। एंड काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है आपकी स्ट्रगलिंग को। 10 साल, 15 साल एंड 17 साल। कुछ मुझे इतना ही 3 नंबर्स का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मतलब 10 का जैसे 12 हो गया, 10 का 8 हो गया है, ऐसे 17 का 15 लगा लो, 19 लगा लो, तो समथिंग ऐसे ऐसे कुछ ईयर्स हैं। तो मैं थोड़ा सा नोट डाउन करूँगी चीज़ें जो जो मुझे चैनलिंग हो रही है, ताकि मैं आपको एक सीक्वेंस वाइज बता सकूं। और फिर देखते हैं कि आपका साइकिल है वो कहाँ तक आ चुका है, किस स्टेज पर हो आप, और आपने स्पिरिचुअलिटी को आपने कितना ग्रो कर लिया, एज अ ह्यूमन बीइंग आप कितना ग्रो हो चुके हो, एंड कितना आपको आगे काम करना है। ठीक है, तो बाकी मैं बाद में टैरो से भी निकालूंगी आपका फ्यूचर। तो एक बार लंबी सांस लीजिए, रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब आप बिल्कुल परमात्मा की शरण में हैं। अच्छा, एक तो मुझे चैनलिंग ये आ रही है कि आप जो भी वीडियो सुन रहे हैं, अपने आप के चारों तरफ ना कुछ सामान बिखरा हुआ है, एक बार आप उसको समेट लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में अभी तक जो जितना भी चीज़ें बिगड़ी हुई थी वो समेटने पर आ जाए। तो एक बार आप वीडियो को होल्ड करो एंड अपना सारा चारों तरफ का सामान समेट लीजिए, फिर आराम से बैठ कर ये वीडियो देखना। वीडियो थोड़ा स्लो लग सकता है आपको, बट
ये आपके जीवन की कहानी बताएगा आज कि कब कब कहाँ पर कौन से ईयर्स में आपके साथ क्या हुआ है। तो जो मुझे शुरू की चैनलिंग आ रही है वो 2009 से 2010 के बीच की आ रही है। 2000 ये वाले ईयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 2014, 2017, 2019, ओके, एंड 2019 के बाद से तो ना अभी तक लगा लो 2023 तक वो लाइन सीधी चली हुई है ऐसे ढां 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 ढां, ना वो ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, ठीक है। और 2019 और 23 के बीच में आपने अपने किसी को खोया है, लॉस्ट किया है। ये आपका कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई पड़ोस में हो सकता है, मतलब वो आपके काफ़ी अच्छे रिलेशन में थे। हाँ, फैमिली ब्लड ब्लड रिलेशन नहीं हो सकते, बट बनती थी आपकी उनके साथ में अच्छी। तो इस बीच में आपने किसी को खोया भी है, ठीक है। एंड जो 2019 आपका ईयर रहा है ना, इस साल ने तो आपको शायद कुछ 5 से लेकर 7 महीने की ऐसी सोल अवेकनिंग दी है कि आप ना पूरी पूरी रात सोए नहीं हो, ठीक है। आप लोगों के साथ में भी होकर उनके साथ में नहीं थे। आप हंसते थे ना तो आपको ऐसा फील होता था कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, मुझे तो हंसने का भी हक नहीं है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी से सारे सुख, चैन, हंसना सब कुछ आपसे छीन लिया गया था। ऐसे लगा लो कि बस आप एक जिंदी आत्मा थे जो चल रहे थे, ठीक है। ना आपको ये पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ उस टाइम पे ना आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है, ठीक है। मतलब ऐसी पॉलिटिक्स आपके साथ हुई है कि आप कभी सो रहे थे और आपने उठ के अपना कोई फ़ोन चेक किया, या फिर आपने कुछ भी चीज़ ऐसी देखी और आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, वो इन्फॉर्मेशन आपका दिन रात का चैन ले गई आपके साथ में, ठीक है। और इतनी गंदी इन्फॉर्मेशन थी वो किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है कि आप देख लेना किस सिचुएशन में थी वो इन्फॉर्मेशन। बट वो इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी के सारे सुख चैन ले गई, कम से कम 5 से 7 महीने के लिए। आप ना तो किसी को कुछ बता सके, ना आप अपना दुख किसी के साथ रोज के, बस आप टाइम के साथ चलते गए चलते गए चलते गए। तो ये तो आपके साथ 2019 में हुआ है। 2019 से लेके 2023 तक, मतलब अभी ऐसा है कि आप उस फेज से तो निकल गए थे बाहर, जैसे तैसे करके अपने फैमिली मेम्बर को आपने बताया, बाद में कैसे भी करके निकल गए थे। बट अभी तक ना एक जो आप करना चाह रहे थे ना ज़िंदगी में, वो नहीं कर पा रहे थे। 2023 तक आ चुकी है आपकी बात। 2023 को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, फैब से लेके अभी तक, ठीक है। 2017 में आपके साथ कुछ हुआ। 2017 में आपको साथ क्या हुआ कि आपने कहीं के लिए कुछ अप्लाई किया, या फिर आप किसी रिश्ते में गए। ये कोई शादी के लिए आप हो सकता है कि प्रपोजल मिला आपको, या फिर कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कुछ भी है। वो चीज़ आपको ना, मतलब मतलब आज को अगर आपको 1 तारीख को मिलनी थी ना, हालांकि आपको सिद्ध कर दिया गया था कि वो आपके लिए है, बट आपको वो मिली 30 तारीख को। और 1 से लेकर 30 के बीच में जो दिन है ना, इनमें आपने बिल्कुल पूरे रोने रोए हैं अपने लिए, पूरे धक्के खाए हैं। वो चीज़ आपकी होकर भी आपको 30 दिन बाद मिली है, समझ रहे हो। 2017 की बातें हैं ये। 2014 में तो भाई फिर आपका टाइम कुछ ऐसा था कि 2014 में आपसे ज़्यादा अवेकनिंग आपके पेरेंट्स की हुई है यहाँ पे। ये अपने पेरेंट्स की लगा लो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की लगा लो, अपने फ्रेंड्स की लगा लो। हुआ कुछ आपके साथ में था, बट लेकिन कुछ सपने आपके पेरेंट्स के टूटे उसकी वजह से, ठीक है। एंड 2009-10 से आपके साथ ये चीज़ें स्टार्ट हो रखी हैं। काफ़ी लंबी जर्नी है ये। मैंने आपको बड़ा एक मतलब छोटा सा करके चीज़ें बता दी हैं,
बाकी मैं आपका पेन तो मैं अल्टीमेटली आपका समझ सकती हूँ कि इन इंसाल्स में आपके साथ जो हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा जानती है। शायद आज के दिन आप उन चीज़ों को भूल भी चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको सोच कर रोते हो, याद करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप बहुत स्ट्रोंग भी हो चुके हो, इन चीज़ों ने आपको स्ट्रोंग बनाया है। बट इन ईयर्स में आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। 2009-10 में भी आपको कुछ आपके हक का मिलना था, वो आपका मिला नहीं आपको। आपने मेहनत बहुत की, आप लोगों को चीख चीख के बोलते रहे ये मेरी वजह से नहीं है, ये ऐसा नहीं है, बट नहीं, आपको गलत ठहराया गया। और 2019 तो आपका सबसे मोस्ट अवेकनिंग ईयर रहा है। ये मतलब ना आप एक साल ना आगे पीछे भी, मतलब जो एनर्जी होती है ना, आप एक साल आगे पीछे कर सकते हैं। 2019 का 2020 कर सकते हैं, 2018 हो सकता है आपका। तो अपने हिसाब से मतलब थोड़ा सा एनर्जी फ्लक्चुएशन, क्योंकि हम भी आपकी तरह इंसान ही हैं। जो चैनलिंग हमें ईश्वर देते हैं, हम उसके हिसाब से आपको ये चीज़ बता रही हूँ मैं आपको आज। तो ये वाली चीज़ आपके साथ में हुई है। एंड हुई क्यों है? क्योंकि आपकी आपसे पहले आपको कोई और पहचान गया। ठीक है, आप एक पावरफुल इंसान थे, चीयरफुल इंसान थे, जो हमेशा खुश रहते थे। ठीक है, तो किसी और ने आपको बारे में पता कर लिया कि इस पर्सन के पास ये पावर्स हैं, इस पर्सन के पास ये खूबी है, और ये पर्सन फलाने फलाने ईयर में जाके ऐसा कुछ कर सकता है। ठीक है, तो उन इंसानों ने फिर क्या किया? उन इंसानों ने वही अपने षड्यंत्र, गलत काम, जिनको हम डेली वापस भेजते हैं ना, जाओ होने के बाद जो भी कर रहे हैं, तो उन इंसानों ने आपके साथ में कुछ ईविल आई सेंड करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के एक चक्रव्यूह में फंस गए। एक चक्रव्यूह में फंस गए तो क्या हुआ? ईश्वर ने आपका साथ दिया, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक चूजन वन भी हो सकते हैं। चूजन वन यहाँ पे मुझे 20 से 30% लोगों के लिए ही लग रहा है। तो आप इसको अपने ऊपर थोपना मत कि हाँ मैं हूँ। आप अपनी जर्नी को देखना, कहाँ कहाँ पर आपका कितना क्या पेन रहा है, क्योंकि जो चूजन वन होते हैं ना, उनको तो यार ये लगा लो कि आग में तपाया जाता है। ठीक है, मतलब उनको जिंदा आग में तपाया जाता है, उनको मरने नहीं दिया जाता, उनकी सांसें चलती रहती हैं, बट उनके साथ कसर कुछ नहीं रहती है। ठीक है, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। बाकी एक जो चैनलिंग आपको यहाँ तक निकालने में आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा साथ है। ठीक है, आपने जो जितने भी कर्मा फेस किए हैं, जो भी आपने अपने बारे में कुछ भी फेस किया है, वो ये लगा लो कहीं ना कहीं आपने अपने पूर्वजों को मुक्त करा दिया है। वो मुक्त हो चुके हैं, वो खुश हैं आपसे। ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको प्यार कर रहे हैं, और वो आपके लिए कितना बड़ा जहाँ वो आपके लिए बना रहे हैं कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मैं यार मैं ये भी बन सकता हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन उभर कर निकलते हुए दिख रहे हैं। 2023 के एंड तक आप दिसंबर नोट कर लेना, ये जिस वीडियो के साथ जिसके साथ रेजोनेट करेगी, 2023 दिसंबर तक आपका वो काम स्टार्ट हो जाएगा। मार्क माय वर्ड, 2023 के एंड तक वो काम आपका स्टार्ट हो चुका होगा। हाँ, अर्निंग इतनी नहीं होगी, बट लेकिन आपको दिखेगा कि ये वही काम है जिसके लिए मैं सारी उम्र तड़प रहा था। ये वही मेरा सोल पर्पज है जिसके लिए मुझे यूनिवर्स यहाँ तक खींच कर लाई है। ठीक है, साथ में आपके पूर्वजों का साथ था। कोई यहाँ आप किसी ने अपने पूर्वजों का एक जो आपकी फैमिली वूंड्स रहे हैं, काफ़ी लंबी जनरेशन, जो कर्सेस होते हैं ना आपके फैमिली पे, कोई वो क्या बोलते हैं उसको, श्राप, श्राप काइंड ऑफ चीज़ थी आपकी फैमिली पे, बहुत पुरानी, मतलब दादा परदादा के टाइम की बातें हैं ये, परदादा के से भी पहले। तो वो चीज़ आपने ब्रेक करी है, वो आपने कैंसिल आउट कर दी है। आपने, यस आपने किया ये चीज़। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो अभी आपका ऑलमोस्ट शांत हो चुका है चारों तरफ से। आप नोटिस करना आपके फैमिली अभी लास्ट महीने में, हाँ ठीक है, मैं अभी ये मैंने आपका कुछ बता दिया। अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं 2023 में क्या हुआ है। फैब में आपसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ छूटी है। आप एक इल्यूजन में थे किसी चीज़ के। वो कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है, वो कोई जॉब हो सकती है, वो कोई बिजनेस हो सकता है, वो कोई फैमिली मेम्बर के लिए प्यार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फैब में वो इल्यूजन आपका बहुत बुरी तरह से टूटा है। ठीक है,
फैब का जो 21 से लेकर 28 तक की जो डेट है वो आपके लिए बिल्कुल जानलेवा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जैसे तैसे करके अपने आप को वहाँ से निकाला, आपके पूर्वज आपके साथ थे, आपके ईश्वर आपके साथ थे, वहाँ से आप निकले। निकलने के बाद आपने मार्च में कोई नई स्टार्टिंग करी। मार्च से लेकर मई तक आप उस स्टार्टिंग में मतलब क्या हुआ कि आपके फैमिली मेम्बर से तो आपका ध्यान हट गया, वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा ये हो गया कि हाँ अब ये कुछ कर रहा है, मतलब फैमिली मेम्बर्स का ध्यान आपसे हट गया था उस टाइम पे। बट जहाँ पर आप गए फिर उन लोगों ने आपको तंग किया। ठीक है, मई मतलब ये फेज़ भी आपका ठीक रहा है, काफ़ी बिजी रहे हो आप इस फेज़ में। आपने अपने अंदर बॉडी चेंजेस किए, आपके लुक चेंज हुआ, बॉडी लुक, आपके कपड़े पहनने का तरीका चेंज हुआ। ठीक है, लोगों ने आपकी ब्यूटी को नोटिस किया इस फेज़ में एज वेल। पॉजिटिव भी था ये आपके लिए। ठीक है, किसी की पहली जॉब भी हो सकती है इस टाइम में लगी है, बट वहाँ पे आप तंग भी रहे, वहाँ के लोगों ने आपको बुली भी किया है। मई के बाद में फिर आपके साथ में क्या हुआ है, एक मिनट मुझे टाइम देना थोड़ा सा। ओके, तो मई के बाद में फिर आपके साथ हुआ है कि आपने वहाँ से कुछ सिनेरियो चेंज किया। जून में आप एक अलग जगह पे गए, मई में आप जहाँ पे थे ना आप वहाँ पे नहीं, लाइक जॉब लगा लो, अपना रहने का स्थान लगा लो, कुछ भी लगा लो, आप जहाँ पे मई में थे आप वहाँ पे जून में नहीं थे। जून में आपने चेंज किया। जून से लेकर के अगस्त तक आप एक प्लेस पे रहे, एंड अगस्त तक के बीच में आपके फैमिली वूंड्स निकल के आए हैं। आपकी फैमिली ने आपको हद ट्रिगर किया है, आप उनको जान मतलब समझ कर भी नहीं समझा पाए, इतने फैमिली ट्रिगर आपको, फैमिली वूंड्स ये आपको मिले हैं। फाइनली सितंबर में आपने स्टैंड लिया, आपने खुद के लिए बात की, आपने खुद को बोला, आपने हर एक जो ट्रिगर आपको मिला, अब आप किसी से नहीं डरे, क्योंकि सारी उम्र आपने बिना बोले निकाली, आप कभी किसी को कुछ बोल नहीं पाए हो। ठीक है, आपने स्टैंड लिया अपने लिए। एंड अब अक्टूबर में क्या चीज़ें हो रही हैं कि धीरे धीरे ना अब आपके जो दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, वो परास्त हो चुके हैं पूरी तरह से। उनको पता लग चुका है कि ये डिवाइन का बच्चा है, अगर हम इसके साथ पंगा लेंगे तो हमारा ही बुरा होना है, उनका ही बुरा होना है। रही बात फिर आपके जो सराउंडिंग थी वो शांत क्यों हुई, क्योंकि अब आपने अपने आप को शांत कर लिया है। आपके अंदर में जो एक तूफान उठता रहता था ना, वैसे आप कहीं बार कुछ नहीं बोलते थे, पर लेकिन आपके अंदर एक तूफान था, एक समंदर था आपके अंदर, गहराई थी आपके अंदर। शैलो आदमी नहीं हो आप, एक बहुत डीप पर्सनैलिटी पर्सन हो आप। तो ये अक्टूबर में आपने आपको बैलेंस कर लिया, आप बिल्कुल काम हो चुके हो। अब आपकी चीज़ें धीरे धीरे, आपकी ज़िंदगी का प्यार, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपकी ब्यूटी, सब करके ओके आपके पास में आ रही हैं। ये चीज़ें अब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली मैंने चीज़ें कुछ मुझे आज चैनलिंग आई थी, तो मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर मुझे कुछ डीप चैनलिंग कभी नेक्स्ट फ्यूचर में आती है तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो निकालूंगी। तो अब देख लेते हैं टैरो डेक से कि क्या आपकी एनर्जी थी। पहले एक बार हम पास्ट को भी देखेंगे, क्योंकि क्या जो मैंने अभी ये चीज़ आपको बताई है ये सच में आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं या किसी के लिए है या नहीं है। क्योंकि टैरो हमें, वो मेरी खुद की चैनलिंग थी, वो मुझे जो डाउनलोड्स हुए मेडिटेशन के टाइम पे, स्लीप टाइम पे, एंड अब ये मुझे टैरो कन्फर्मेशन में आते हैं, देखते हैं। तो मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, ये मेरी यूनिवर्स है, मैं दे देता हूँ। प्लीज़ मुझे कभी गलत रास्ते पे मत जाने देना, एंड मैं जो भी चैनलिंग करूँ मेरे व्यूवर्स के हक में करूँ, कभी उनको गलत रास्ते या कोई गलत चैनलिंग करके उन्हें भ्रम में ना डालूँ, उन्हें भ्रम की स्थिति से मैं हर प्रकार से बाहर निकालूँ। देखिए भाई, जस्टिस तो आपको मिलेगा। ठीक है, जस्टिस कार्ड का तो मैं ये लगा लो कि मैं आज यहाँ पे रख देती हूँ, ये लो सामने रख दिया, ये तो मिलेगा क्योंकि ये इनकी देन है। ठीक है, तो आप जिन भी इष्ट देव देवताओं को मानते हो, मैं इनको मानती हूँ, मेरी जर्नी इन्होंने पूरी कराई है। और मैं नहीं चाहती कि जो फेजेस मैंने कवर किए हैं वो मेरे सोल फैमिली कवर करे। ठीक है, मैं अगर कोई मेरे से कनेक्ट हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको जल्दी उसकी अवेकनिंग में उसकी मदद करूँ, उसके
इनर वर्क में उसकी हेल्प करूँ, आप लोगों की हेल्प करूँ, ताकि आप इस जर्नी को इतना पेन से ना लें जितना पेन से मैं गई हूँ। तो इन्होंने पर मेरा बहुत साथ दिया है, तो जस्टिस भी मुझे यही देंगे और आपको भी आपके इष्ट देवता जरूर देंगे। जिस भी धर्म से आप हैं आपको जरूर देंगे। आपके जो ईश्वर, भगवान, अल्लाह, कुछ भी आप जिनको मानते हैं, सब एक ही पावर है, सुप्रीम पावर एक ही है। तो हे मेरे यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स का प्लीज़ मुझे पास्ट बताइए, इनके साथ क्या क्या हुआ है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए, मुझे 101% पता था कि ये कार्ड आएगा। सबसे नेगेटिव कार्ड, जो मतलब दुखी वाला कार्ड होता है ना, ये देखिए, ये देखिए, मैजिशियन तो आप हो, खैर मैजिशियन में तो कोई, हाई प्रिस्टेस, ओके, बैलेंस आ चुका है, ये देखिए। खैर ये तो आपके दुश्मनों की एनर्जी है, बाढ़ में जाए सारे। अब तो आपके लिए भाई फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। ओके, ये देखिए, मैं आपका पास्ट ऊपर वाली लाइन में रख रही हूँ, एंड मैं आपका जो प्रेजेंट है, या मतलब ऑलमोस्ट अभी जो चल रहा है और आपके साथ जो होगा, वो मैं नीचे वाली लाइन में रखूँगी। तो देखिए, आपके कार्ड्स आपको शायद दिख रहे होंगे कंप्लीट। डिवाइन लव, देख रहे हो कैसे कब से प्यार बाहर उमड़ रहा है। ये प्यार आपके देवी देवता, आपके पितर, आपके पूर्वज आपके लिए उमड़ रहे हैं, क्योंकि आप उनके प्यारे बच्चे हो। आपने उनकी मुक्ति कराई है, आप उनके ही सपनों को पूरा करने इस धरती पे आए हो। सो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। द वर्ल्ड, कार्मिक साइकिल कंप्लीशन, आपका भी आपके पूर्वजों का भी, सारे के सारे पाप को आपने धो दिया। पेज ऑफ वेंड्स, ओके, नाइस एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेम्परेंस, ओके, द लवर्स। एंड इस कार्ड को भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि आपको दिख रहे होंगे ना, हाँ दिख रहे हैं, ये भी वही है, ये भी वही है, शिव शक्ति, शिव शक्ति, ठीक है। सो ओके, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर आपको बिल्कुल देखने में थोड़ा सा टाइम लगे तो आप वीडियो को स्पीड से देख सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल अगर खाली टाइम में देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपका बड़े दिल से मैं ये चैनलिंग की है, मैं बहुत प्यार से सोच समझ के मैंने काफ़ी चैनलिंग किया। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, 10 साल ये वाली हालत में थे आप, 10 साल पूरे, 10 तलवारें हैं इसके इनकी कमर पे, जो ये लेटे हुए ना, और अब आ गई एनर्जी 20 साल की। तो ये जो 10 साल वाली एनर्जी अलग है, 20 साल वाली एनर्जी अलग है, आप दोनों अलग हो। बट पेन, पीड़ा, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, कभी किसी के सामने नहीं बोल पाना, अपने आप को नहीं प्रूव कर पाना, अपनी पर्सनैलिटी को नहीं प्रूव कर पाना, अपने इंट्रोवर्ट नेचर को नहीं प्रूव कर पाना कि क्यों हूँ मैं ऐसा, माँ बाप की, मतलब मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके माँ पेरेंट्स हैं ना, उनका भी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, मतलब लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ थोड़ी ज़्यादा ही रही हैं, और वो उस चीज़ का असर ना आपके ऊपर है, चाइल्ड वुंड से आपके, ठीक है। ये देखिए, बाकी रही कई कसर इन लोगों ने पूरी कर दी। कनिंग पीपल आपकी ज़िंदगी में आए, आपसे प्यार से बात की, आपका यूज़ किया और निकल दिए, और आप ऐसे देखते रह गए कि यार गड़बड़ हुई तो कहाँ हुई, मैं तो बिल्कुल सच था, मैंने तो बिल्कुल प्यार से बात की थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। आपके साथ ऐसा हुआ क्योंकि ये ऐसे थे, आप इनको पहचान नहीं पाए, आप तो बड़े प्यार से कि हाँ यार सब जैसा मैं हूँ ये भी ऐसे होंगे, ये देखो। बट अब ये 3 तो आपकी एनर्जी थी ना, ठीक है। अब आपको क्लैरिफाई कौन से कार्ड कर रहे हैं, अब ये क्लैरिफिकेशन इस कार्ड से आ रही है। 10 साल की एनर्जी, 10 साल का ऐसे 9 से 11 एंड 20 से आप लगा लेना 18 और 22, कुछ ये वाली एनर्जी है, ये वाले लोग
एंड इस कर्मा को आपने फाइनली कंप्लीट कर दिया। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, आपने अपने कर्मास को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कर्मास कंप्लीट हुआ तो वो अब ये जो लोग थे, देखो ये लोग, ये ठीक है, ये कनिंग लोग, ये जिसने आपके तलवारें लेके खड़े हैं ना, ये जा चुके हैं आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि इनको समझ आ गया कि हमारी दाल निकलने वाली है इधर। ये तो शनिदेव की मुझे कुछ फीलिंग आ रही है यहाँ पे। कार्ड नहीं आया ना, ओके जस्टिस, ओके आ रखा है। अरे यार मैं, देखो शनिदेव सामने बैठे हैं आपके, जस्टिस का कार्ड शनिदेव का कार्ड होता है। ठीक है, ये देंगे आपको, ये आपको न्याय देंगे, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई बड़ा हो बूढ़ा हो छोटा हो बच्चा हो, इनके सामने सब बराबर हैं, सारी शक्तियाँ बराबर हैं, नेचर इक्वल है इनके सामने, ये कभी भेदभाव नहीं करते। शनिदेव आपको देंगे। अब ये उस चीज़ से डर चुके हैं, कहीं ना कहीं ये अभी भी थोड़ा बहुत अगर कुछ करते भी हैं तो आपकी ओरा इतना पॉजिटिव हो चुका है, आप बोलते हैं वापस भाग जा, वापस भाग। आप इस सिर्फ इतना बोलने से नेगेटिविटी वापस चली जा, जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी, उनको अटैक करेगी, आपका कुछ नहीं होना। लो भाई, अब इन नेगेटिव कार्ड्स को तो देते हैं हटा, क्योंकि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते आपकी लाइफ में, क्योंकि आप एक बहुत पॉजिटिव सोल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं अब आपकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ से क्या क्या आने वाला है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो कर्मा कंप्लीशन तो आपका 2 कार्ड से आ गया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड, सारी की सारी राशियाँ आ गई हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड अब आपके साथ हुआ क्यों ऐसा, वो इसलिए हुआ क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। मुझे तो लग रहा है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, नंबर 2, ओके, एंड जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ 10-1% लोग इधर ऐसे भी देख रहे हैं कि वो कभी किसी से अटैचमेंट फील ही नहीं करते हैं। 10% लोग, ये आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, शायद आप शादी ही ना करो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। कुछ 10% लोगों के लिए, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, या फिर आपने नहीं की है, जो शादी नहीं की है ना, वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आपके मन में कोई भी ऐसा फीलिंग नहीं है कि मुझे कुछ गृहस्थी जीवन में आना है या फिर कुछ, बस आपका मोटो रह गया कि मुझे लाइफ को सर्व करना है, पर्पज़ है आपका कुछ, और आप कुछ एनिमल्स के लिए करना चाहते हो। एम आई राइट? आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप ही हैं, एंड आप इस पोजीशन में हैं कि अब सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक टाइम में आपको मतलब बहुत कुछ गंदा बोला गया है, मतलब वो बोलते हैं ना कि कपड़े पे दाग लगाने वाली चीज़, वो आपके साथ हुई है। बट आप एक वाइट क्लॉथ में एक प्योर सोल है, आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता, एंड आ चुके हैं आप चीज़ों से, उनसे बाहर। टेम्परेंस, अगेन बैलेंस, ये देख रहे हो, ये इन लेडी का पैर एक धरती पे है और एक थोड़ा सा पानी में है। दोनों चीज़ों की समझ आ जाना, मरण चक्कर को समझ लेना, ठीक है, और उसके बाद इक्वल गिव एंड टेक करना, और वो देखो पीछे सूर्य का उदय होना। ठीक है, 2 हफ्ते के अंदर कुछ न्यूज़ मिलने वाली है। पिरामिड, कुछ इजिप्शियन वाइब मुझे आ रही है। कोई आप जो पुरानी सोल हो सकते हो, आपका जो, एक तो आप ओल्ड सोल हो, पुरानी सोल हो आप, एंड आपका कुछ इजिप्ट से कुछ ताल्लुकात है, जहाँ पे वो रेतीली जगह नहीं, वो बड़े बड़े पिरामिड्स बने होते हैं, वो इजिप्शियन, आई थिंक इजिप्ट ही है वो जगह, वहाँ पर आपका कुछ ताल्लुकात है। ओके, एंड ठीक है, मुझे ये वाइब आ रही है यहाँ से। एंजल्स, आपके डिवाइन एंजल्स आपके साथ हमें हमेशा रहते हैं। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है, किसी का यहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है। अब आप जो सोचोगे वो होगा, और आप जो बोलोगे और वो करके ही दिखाओगे। आप मतलब आपको ना ऐसी वाली कंडीशन में आ गए हो कि आपको वो मछली की आँख थी ना, कि अर्जुन को मछली की आँख के सिवाय कुछ नहीं दिखता था। ठीक है,
तो आप वो वाली कंडीशन में आ चुके हो। यस। अब आपको अपनी ज़िंदगी में मकसद, आपकी ज़िंदगी का मकसद यही रह गया है कि सोल पर्पस पे उतरना है आपको। आप अब भटकोगे नहीं, आप अब वो दुनिया में नहीं जियोगे कि चलो यार कुछ टाइम पे काम नहीं किया, गलत सलत टाइम पे सो रहे हो। आपको अपने खाने में इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको ना नेचर से कनेक्ट रहना। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी वाइब आ रही है कि किसी को ना प्लांट को पानी देने की ज़रूरत है। किसी के घर में प्लांट रखे हुए हैं एंड उन्होंने उनकी सफाई भी नहीं की है, तो आप उठिए और उनकी सफाई ज़रूर करना। वहाँ से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि अभी उन प्लांट्स में आपकी नेगेटिविटी छुपी हुई है। जो वो नेगेटिविटी आई थी ना, प्लांट ना बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, बट लेकिन अभी आपने उनकी सफाई ही नहीं की है, तो वो अभी इतने उस कंडीशन में नहीं है कि वो आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर पाएँ। और एक दूसरी चीज़, जब भी कभी आपको नेगेटिव फील होता है तो आपको ना मिट्टी पे चलना है, नंगे पैर। तो उससे क्या होगा कि आपका जितना भी नेगेटिव जो तरंगें आपकी बॉडी में बनी है वो सारी की सारी अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएंगी और आप एकदम से ठीक फील करोगे। प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड, 9 ऑफ कप्स। अपनी ज़िंदगी के मालिक, अपनी ज़िंदगी की बागडोर फाइनली आपके हाथ में। किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, और टाइम से उठना, रात को टाइम से सोना। आपका स्लीप साइकिल जिसका बहुत डिस्टर्ब था लास्ट के 6 महीने, आई वुड से 6 महीने नहीं, 1 साल से किसी का स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, वो आपका ठीक हो रहा है। इस कार्ड से मुझे ये फील आ रही है वो आपका ठीक हो रहा है। अगेन इन्फिनिटी, ट्विन फ्लेम, कौन हो भाई ट्विन फ्लेम इधर, मैजिशियन, सेलिब्रेशन। खैर सेलिब्रेशन तो चल ही रहे हैं, नवरात्रे आ रखे हैं एंड अभी दिवाली आएगी, करवा चौथ चलेंगे, तो माहौल तो बहुत अच्छा हो रखा है, इसमें तो नो डाउट। अभी माहौल ही पॉजिटिव है, वातावरण ही पॉजिटिव, यूनिवर्स ही आपको सामने से पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो वो आप तो पॉजिटिव होगे ही, क्यों ना होगे। पेज ऑफ वेंट्स, बड़ी ही ओके, 2 पेज ऑफ कप्स, वेंट्स एंड कप्स। आप, मुझे ना कुछ ऐसी सी फील आ रही है कि आप एक स्पीडी वाला काम करो, कि मैच्योर एनर्जी होती है ना, जो 20 से 25 का जो एक बच्चा होता है, उसमें एक एनर्जी होती है कि वो एकदम से कुछ भी काम कर देता है, एकदम से कुछ भी बोल देता है। उसके जो मन में होता है वो उसके मतलब उसके जो दिमाग में होता है वो उसकी जीभ पे होता है, ठीक है, वो बोलने से पहले ज़्यादा सोचता नहीं है। तो अभी आप ना ऐसे ही कुछ एक्शन लोगे, आपके जो मन में आ गया ना, बस आपने वो कर देना है। किसी को प्यार ऑफर कर दोगे आप एकदम से, और कोई हो सकता है कि आप कोई बिजनेस या फिर कोई जॉब, या फिर अपने घर वालों को एकदम से बोल दोगे मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं तो ये करूँगा। आप एकदम से बोलोगे, देखना। मुझे बहुत इंट्यूशन आ रही है, कोई यहाँ पे कोई बच्चा अपने विल के अगेंस्ट में पढ़ाई कर रहा है और वो उसको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है, तो वो इस टाइम में अपने पेरेंट्स को बोलने वाला कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो ये करूँगा, आप ये काम करोगे, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून को हमने देख लिया एंड मैजिशियन हो गया। फाइनली शनिदेव जी आपके सामने ही हैं बिल्कुल, एंड प्यार आपका है एंड शिव शक्ति है, तो आप इनको स्मरण करना। एंड देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो मैं बोलती हूँ कि अभी जब ना टैरो कोई देखना स्टार्ट करता है ना, तो कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल पर्सन तो हो, और टैरो की जो स्टार्टिंग मोस्टली होती ही वहाँ से है कि मेरी शादी कब होगी, मेरा पार्टनर कब आएगा, मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ गया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, कुछ भी व्हाट्सएवर। तो स्पिरिचुअलिटी आपको कहीं ना कहीं टैरो ना अट्रैक्ट करता है, ये एक वे ऑफ अवेकनिंग है इसका, इससे आपकी अवेकनिंग हुई है। अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि बहुत लोगों तक ये वीडियो जाएगा, तो हो सकता है कि किसी की अवेकनिंग का लास्ट टाइम चल रहा है, बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं, एज पे आ चुके हैं। हो सकता है किसी की अवेकनिंग अभी स्टार्टिंग ही हुई है। तो आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, आपको एक चीज़ हमेशा अपने साथ रखनी है कि आपको ग्रैटिट्यूड करना है यूनिवर्स को हमेशा। आपने शाम की रोटी भी खाई है ना, तो उसके लिए भी ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करना है। अगर आपकी ज़िंदगी से अगर आज के दिन आपको कोई छोड़ के गया है ना, तो आप उसके लिए भगवान को वो 3 बार ग्रैटिट्यूड बोलो। ईश्वर थैंक यू सो मच, ईश्वर थैंक यू सो मच, ईश्वर थैंक यू सो मच। आप जो भी कर रहे हो आप मेरे लिए कर रहे हो सकता है मैं आज बहुत पेन में हूँ, हो सकता है उस पेन की वजह से मुझे सांस भी नहीं आ रही है, बट आप मेरे लिए जो कर रहे हो वो आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे साथ बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम ब्लेस्ड। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। कोई जॉब में धोखा मिल रहा है, कोई बिजनेस में आपका पैसा मार गया है,
एनीथिंग, आपकी कोई भी किसी सिचुएशन से कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपको ग्रैटिट्यूड हमेशा रखना है। एंड ध्यान रखना, जो टैरो की रीडिंग्स देखते हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप धरती पर मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए ज़रूर बने हो, एंड किसी न किसी लाइफ स्टेज में आप करोगे ये काम, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा मैंने आज दिल से बनाया है, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे, एंड मैं रिप्लाई भी दूंगी आपको कुछ ना कुछ, तो प्लीज़ करना। एंड मैं भी आप लोगों को ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप मेरी एनर्जी से, आप अपनी एनर्जी को अलाउ कर रहे हैं कि मैं आपकी एनर्जी को रीड कर पाऊँ, तभी मैं ये रीडिंग्स लेके आ पाती हूँ। अगर आपकी तरफ से अलाउंस नहीं मिलेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। सो आई एम रियली ग्रेटिफाइड towards your soul, towards my Lord Shiva, and to each and everyone. Okay, so this is my way of thanking you. मैंने इनको हमेशा मेरी अवेकनिंग के टाइम पे मैंने शिव पार्वती को हमेशा अपने साथ में रखा, तो इन्होंने मेरी जर्नी को पूरा कराया, मुझे यहाँ तक लेके, आपको भी लेके आएंगे। आपके जो इष्ट हैं उनका नाम लेना, सब अच्छा होगा, एवरीथिंग इज़ गुड। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।